नदी भले ही जम गई हो, लेकिन मछुआरों की रोजी रोटी मछली पकड़े बिना नहीं चलती। हार्बिन चीन के सबसे ठंडे शहरों में गिना जाता है, जहां तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 73 साल के गुओ जुनचुन अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मौसम में मछली कैसे पकड़ी जाती है। सर्दियों में हम बर्फ में छेद करते हैं और उसमें जाल डाल देते हैं और फिर हर कुछ दिनों पर हम उसे खींचते हैं। हम जो अभी कर रहे हैं इसे सर्दियों में मछली पकड़ना कहा जाता है, लेकिन कभी कभी मछली मिलती है तो कभी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ भी जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है। गुओ कहते हैं कि हार्बिन में अब वैसी सर्दी नहीं पड़ती जैसी पहले होती थी। हाल के वर्षों में उन्होंने यहाँ औसत तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हुए नहीं देखा। अब शोंगहुआ नदी पर बर्फ की परत 50 से 60 सेंटीमीटर ही मोटी है। पहले ये 70 से 80 सेंटीमीटर होती थी और कभी कभी तो ये 1 मीटर मोटी भी हो जाती थी, लेकिन अब नदी उतनी नहीं जमती है। लेकिन हार्बिन में इतनी सर्दी तो अब भी पड़ती है कि यहाँ हर साल बर्फ का संसार रचा जाता है। दुनिया भर से लोग बर्फ से बनी इन शानदार कलाकृतियों को देखने आते हैं। ये दुनिया में बर्फ का सबसे बड़ा थीम पार्क है, जो करीब 10 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस साल इस शो में एशिया के 42 देशों की मूर्तियां और अहम जगहों को पेश किया गया है। इनमें भारत का ताजमहल भी है और जापान का ओसाका कासल भी। चीन के टेम्पल ऑफ हेवन को भी आप यहाँ देख सकते हैं। बर्फ की ये मूर्ति बिल्कुल टेम्पल ऑफ हेवन जैसी दिखती है। मैंने इसे छुआ और ये बहुत ही अच्छी है। जब धूप इससे होकर गुजरती है तो ये कमाल लगती है। बर्फ की ये दुनिया बनाना हर मौसम में मुमकिन नहीं है। सर्दियों में ही ऐसा हो सकता है, तो हमें इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। मुझे लगता है कि बर्फ की ये दुनिया बहुत खास है। ये एक तोहफा है जो कुदरत ने इंसानों को दिया है। हार्बिन के आइस फेस्टिवल की हलचल से दूर गुओ आज फिर जमी हुई नदी पर पहुंचे हैं, ताकि पता चले कि उनके जाल में कितनी मछलियां फंसी हैं। वो जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बहुत नुकसान हैं, लेकिन उनका काम तो पहले से आसान हुआ है। बर्फ कम होने की वजह से मछली पकड़ने के लिए उन्हें पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सर्दी में मछली पकड़ने के लिए पतली बर्फ अच्छी बात है। इसमें छेद करना आसान होता है और ज्यादा गहराई तक छेद नहीं करना पड़ता। जल्दी काम हो जाता है, लेकिन जब बर्फ मोटी होती है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन दुनिया के बहुत से हिस्सों को बदल रहा है, और अगर हार्बिन में गिरने वाली बर्फ की मात्रा यूं ही घटती रही और तापमान बढ़ता रहा, तो फिर ये आइस फेस्टिवल अतीत का हिस्सा बन सकता है।